नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि आगामी जो 2 जुलाई को होने वाला यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है, एक ही दिन ईओ एओ का भी पेपर होगा फर्स्ट सिटिंग में। सेकंड सिटिंग में जो है एपीएफसी का एग्ज़ाम है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, खासतौर पे यूपीएससी को निकालने के लिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इस कड़ी में हम लोगों ने जीएस पार्ट जो है 2021, 2017, 2015 और 2012 का हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस क्या है कर चुके हैं। तो आप जाकर के जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इस चीज़ का डिटेल्ड आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। क्या हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम में किस टाइप का पैटर्न रहने वाला है, आप इससे समझ सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग जो है हम बताए हुए थे कि मैथ्स का और इंग्लिश का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आज हम यूपीएससी ईपीएफओ 2021 का जो है पार्ट ए, हम इंग्लिश वाला सेक्शन कर रहे हैं और इंग्लिश वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं 2012 तक, फिर मैथमेटिक्स वाला कर लेंगे। बहुत इजीली एग्जाम से मतलब 2 से 3 दिन के अंदर मेरा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप अधिक से अधिक टाइम इसको अंडरस्टैंडिंग करने में समझिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की कड़ी में हम देखते हैं कि ये पहले बोल रहा है एंटोनिम्स के बारे में। ये एंटोनिम्स के बारे में बात कर रहा है। एंटोनिम्स मतलब क्या? विपरीत, मतलब विपरीतार्थक शब्द के बारे में, अपोजिट शब्द के बारे में बात कर रहा है। अपोजिट शब्द के बारे में बात कर रहा है, अपोजिट वर्ड के बारे में बात कर रहा है। अब देखते हैं, कहता है क्वेश्चन में डायरेक्शंस दिया हुआ है कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाई 4 वर्ड्स। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन योर आंसर सीट अकॉर्डिंगली। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है। अपोजिट तो हम समझ गए। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लेविस पार्टी ऑन बर्थडेज। अब सबसे बड़ी बात कहता है क्या कि ये अंडरलाइन मेरा दिया हुआ है लेविस। ये लेविस मतलब क्या होता है? ये लेविस मतलब होता है खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला। यानी एक गर्ल्स है सी, हमेशा वो एक ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। कैसा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है? खर्चीला। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका अपोजिट इसमें 4 में कौन होने हो रहा है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अपरिचित होता है। क्या होता है? अपरिचित होता है। दोस्तों ये खर्चीला का अपोजिट कैसे होगा? ये कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, चीप। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता होता है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये खर्चीला सस्ता। अब देखते हैं नेक्स्ट और डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है? सभ्य। क्या होता है? सभ्य। ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल का मतलब होता है किफायती। क्या होता है? किफायती। अब बताइए कि यहाँ एक तरफ है लेविस पार्टी और एक तरफ है किफायती यानी फ्रूगल पार्टी, तो इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है मेरा कौन? फ्रूगल हो रहा है। इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। हम लोग इसी प्रकार से एक एक वर्ड को हम एनालिसिस करेंगे कि मेरा यदि नेक्स्ट एग्जाम में अगर देता है तो हम लोग बहुत इजीली उसको शूट आउट कर पाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है दिस सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैलोर। यानी एक सैनिक है, उसको जो क्या किया गया है, उसको जो है उसको शाबाशी देने के लिए क्या किया गया है? उसके वीरता, उसके किसके लिए? वैलोर मतलब उसके वीरता, प्रेज्ड, प्रशंसा की गई है। अब देखते हैं वीरता का यहाँ अपोजिट क्या होगा। हम लोग एक एक वर्ड पे पहले बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। टेक्टलेसनेस। टेक्टलेसनेस का मतलब क्या होता है? उदंडता। क्या होता है? उदंडता। क्या उदंडता का ये अब वीरता का अपोजिट उदंडता होगा? जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। क्या होता है? स्वार्थी। यानी ये भी नहीं होगा इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाडिस। क्वाडिस का मतलब क्या होता है? क्वाडिस का मतलब होता है कायरता। क्या होता है? कायरता। कायरता। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ वीरता है, एक तरफ कायरता है। हम लोग हिंदी को करते हुए देखते हैं ये मेरा क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। आंसर मेरा क्या होगा? ए होगा। बट हम लोग ये भी देखते हैं क्या क्लमसीनेस
इसका जानकारी के लिए क्या हो रहा है, इसका जो मेरा मीनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, भद्दापन, क्या हो रहा है, भद्दापन, भद्दापन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मेरा क्या हो गया आंसर, इसका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि मान लिया जाए अगर इसके बुक लिस्ट की बात करें हम, इंग्लिश के लिए कौन सा सर बुक पढ़ें, तो इसमें अगर मैं कहूँगा कि आप जो है रेन एंड मार्टिन का जो है बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेन एंड मार्टिन का जो है बुक पढ़ सकते हैं, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, यानी फर्टाइल की अंडरलाइन कहाँ लगा हुआ है, फर्टाइल में। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उर्वर, उर्वर, यानी कि एक ऐसा लैंड, एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा क्या हो, उर्वर हो। अब हम लोग देखते हैं इसका कौन सा अपोजिट इसमें सूटेबल हो रहा है। हम लोग सबसे पहले एक पर देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, ये है एस्टरली। एस्टरली का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कह सकते हैं बांझ, क्या कह सकते हैं, बांझ। एरिड, एरिड का मतलब क्या है, सूखा, एरिड का मतलब क्या होता है, सूखा। एक तरफ है बैरन, बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, बैरन का मतलब बंजर होता है। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, उत्पादित, उत्पादित। अब बताइए आप इसमें से कौन सा मीनिंग आपको सुटेबल लग रहा है। उर्वर, एक तरफ उर्वर है और एक तरफ क्या है, बंजर है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम सिख इमिग्रेंट्स, यहाँ अंडरलाइन इमिग्रेंट्स में लगा हुआ, इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट, यानी कुछ जो सिख है उसको क्या किया गया, अप्रवासी को, इसका मतलब क्या होता है, अप्रवासी, अप्रवासी। ठीक है, अब अप्रवासी को क्या किया गया, एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया है, यानी रोक लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका मतलब अप्रवासी का अपोजिट क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। ये क्या है, सेटलर्स है। सेटलर मतलब क्या होता है, एक प्रकार का बसने वाला, क्या होता है, बसने वाला, बसने वाला। नेक्स्ट हम लोग नेटिव देखते हैं। नेटिव का मतलब क्या होता है, यानी जन्म स्थानीय, क्या होता है, जन्म स्थानीय होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वैगाबॉन्ड क्या है, वैगाबॉन्ड एक आवारा, क्या होता है, वैगाबॉन्ड मतलब आवारा होता है। ये फॉरेनर का मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं, ये विदेशी होता है। अब दोस्तों आप बताइए कि इसमें से आपको चारों वर्ड का मीनिंग पता चल गया है, इसका क्या आंसर होना चाहिए। एक अप्रवासी है यानी बाहर के लोग है, और एक वहाँ जन्म स्थानीय है। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका बी होगा, जन्म स्थानीय होगा, नेटिव होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि दी क्वेश्चंस वर्ड सो एलिमेंट्री, दोस्तों यहाँ एलिमेंट्री की बात हो रही है, एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। अब एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिकता। ठीक है, प्राथमिकता होता है। अब हम लोग देखते हैं प्राथमिकता का क्या अपोजिट क्या होगा। अब अनयूजुअल, पहला देखते हैं अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब क्या होता है कि असामान्य, क्या होता है, असामान्य, असामान्य। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक। ठीक है, नेव, नेव का मतलब क्या होता है, अवारी। ठीक है, अवारी। ठीक है, अवारी कह सकते हैं, ये एक प्रकार के, इसको ये भी कह सकते हैं अनाड़ी। ठीक है, अनाड़ी। नेक्स्ट एडवांस, एडवांस का मतलब क्या कह सकते हैं, उच्चतम। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ एलिमेंट्री का अपोजिट, एक तरफ प्राथमिकता है और दूसरा तरफ क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, एडवांस होना चाहिए। मतलब क्या, एलिमेंट्री का क्या होगा, एडवांस, उच्चतम होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, एडवांस होगा। ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे। दोस्तों यदि इसका पीडीएफ आप लेने के लिए जो है इस यूट्यूब चैनल के या व्हाट्स सेक्शन में जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप इसका पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसका डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। 6 नंबर कहता क्या है, 6 नंबर कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस and 4 words or group of words given after the sentence. Select the word
और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. चलते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार क्या होना चाहिए इसका। अब दिया हुआ है इट इज टाइम, ये समय है, यू वेंट आउट, बाहर जाने का, एंड और डॉट 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 डैश दिया हुआ है योर ऑन लिविंग। अब ऑन लिव योर ऑन लिविंग मतलब अपने रहने के लिए क्या करेगा। जहां अगर मान लो कोई एक समय आ गया है आपको बाहर जा करके, बाहर गया हुआ है क्या करने के लिए, रहने के लिए, यानी क्या करेगा, कमाने के लिए गया है, बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं एक एक का, ये क्या करेगा, अर्न करेगा, क्या करेगा, करेगा। अगर दोस्तों अर्न करेगा तब तो ये अपने लिविंग के लिए खर्च जुटा पाएगा, अपने लिविंग के लिए खर्च जुटा पाएगा, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अर्न होगा, यानी अर्न होगा, यानी इट इज टाइम यू वेंट आउट एंड अर्न योर लिविंग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, अगर अगर कहा जाए कि ये सब क्यों नहीं होगा सर, इवॉन मतलब जीतना होता है, गेंद मतलब पाना होता है, अफोर्ड मतलब उसको अफोर्ड करना होता है। अब इसीलिए क्या होगा इसका आंसर, अर्न योर ऑन लिविंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी एलिफेंट फेल, यानी हाथी जो है गिर गया, कहाँ गिर गया, फेल, गिरा, इनटू अ डैश द हंटर्स हैड सेट। एक हंटर शिकारी जो है क्या किया होता है, सेट किया होता है, क्या शिकारी क्या सेट करता है, क्या चीज़ ऐसा सेट करता है जिसमें हाथी क्या होता है, गिर जाता है। अब देखिए ट्रैक, ये ट्रैक क्या है, ट्रैक मतलब एक रास्ता होता है, तो ट्रैक में कैसे गिरेगा, ट्रैप, ट्रैप मतलब क्या होता है, फंसना, ट्रैप मतलब क्या होता है, फंसना। अब सही बात है कि अगर हाथी मान लीजिए अगर किसी हंटर के द्वारा ऐसा चीज सेट किया गया है जहां पे हाथी क्या होगा, फंस जाएगा, तो वहां तो फंस गया ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रैप होगा। अब देखिए ट्रिक, ये तो एक ट्रिक है, ये नहीं होगा, ट्रंक ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, ट्रैप होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दी ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, मतलब दिया हुआ है जो ड्रेस आपका है ये इज नॉट रियली टाइट, ये वास्तव में टाइट नहीं है। फिर कहता है इट विल डैश, दिया हुआ है कि वेन यू हैव वॉर्न इट, जब आप इसको पहनते हैं तो क्या हो जाता है, जब आप इसको पहनते हैं तो क्या हो जाता है, मान लीजिए टाइट नहीं है, इसका मतलब फ्लक्चुएट हो जाता होगा, क्या हो जाता होगा, स्ट्रेच हो जाता होगा। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जब जीन्स आप लेने के लिए जाते हैं या टी शर्ट खरीद परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको शॉपकीपर क्या कहता है, सर आप ये जो है स्ट्रेचबल है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेचबल है, यानी क्या आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा पहनने में। अब देखिए कहता है बैंड मतलब मुड़ना, एक्सपैंड मतलब फैलना, स्क्वीज अब नहीं होगा। अब देखिए स्ट्रेच, क्या कहता है, स्ट्रेच, हम जो बात कर रहे थे ये स्ट्रेच मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का फैलना हुआ, क्या हुआ, एक प्रकार का फैलना हुआ, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इट विल स्ट्रेच, ये स्ट्रेच होगा व्हेन यू हैव वर्न इट, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग स्ट्रेच। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन, एक पुराने बूढ़े आदमी के पीठ पर जो है, ही स्टूड एट द विंडो, एक क्या है, खिड़की खड़ी है, फिस्ट क्लिंस्ड एंड ही सोल्जर्स, तब कहता है कि सोल्जर्स डैश दिया हुआ है विथ हिज चॉक्ड सॉबिंग, आखिर क्या। अब देखिए वो क्या करेगा, अपने आप को अपने क्या करेगा, चॉक सॉबिंग को क्या करने के, ये क्या करेगा, हिलाएगा, हिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये सुख करेगा, क्या करेगा, सुख करेगा, सुख का मतलब क्या होता है, हिलाया, अपने पीठ को क्या करेगा, वो हिलाएगा, अपने बैक को क्या करेगा, हिलाएगा, जहां पर वो क्या रखा हुआ, पिंडो रखा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, हिलाना हुआ, मूव्ड, घुमाना ये नहीं होगा, वाइब्रेट नहीं होगा, सीवर्ड भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सुख होगा। नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 नंबर में कहता है कि दी बेडिप्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड, डैश दिया हुआ है हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर। अब देखिए कहता है कि एक बहादुर सिपाही की माँ जो है एक अवार्ड लेने पहुंचती है, किस कहाँ पर, जिसका बेटा जो है क्या हो चुका है, एक रिसेंट वॉर में क्या हो चुका है, मतलब शहीद हो चुका है, ठीक है, अपने जीवन को शहीद कर चुका है। अब देखिए अब कब जाता है, आप देखते हैं कि अवार्ड लेने अगर मान लिया जाए शहीद हो गया तो उसका उसके बिहाफ में जाता है,
यानी उसके बदले में जाता है। इसीलिए इसका आंसर मेरा क्या होगा, अवार्ड एक माँ जा रही है ऑन बिहाफ ऑफ, क्या होगा, ऑन बिहाफ ऑफ, यानी यहां पे आंसर क्या आएगा मेरा, अवार्ड इन बिहाफ ऑफ, ठीक है, बिहाफ ऑफ फॉर ब्रेव सन, मतलब अपने बेटे के, बहादुर बेटे के बदले में क्या होता है कि अनुपस्थिति में, क्या इसको बदले भी बोल सकते हैं या कि अनुपस्थिति में, क्या बोलते हैं, ये अनुपस्थिति में, ठीक है, अनुपस्थिति में, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, ऑन, सॉरी यहां इन हम लिख दिया, यहां ऑन होगा, ठीक है। चलिए तो अब देख लीजिए, अब यहां दिया हुआ है इन द नेम ऑफ, ऐसा नहीं है कि नाम के बदले, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, यहां पर इंग्लिश में मैं एक चीज गौर कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एनालिसिस आया, सॉरी एंटोनिम्स हम लोगों ने देखा, 2021 का जो रिसेंट पेपर है एंटोनिम्स था। एंटोनिम्स के बाद क्या है कि इसमें दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स करने वाला, कोई सेंटेंस को करेक्ट है उसके लिए क्या होना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसमें ईरर से संबंधित है, ईरर वाला अगर भी देख लेते हैं कि ईरर में क्या होगा, उसके बाद हम लोग और देख लेंगे कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है इसमें ईच डायरेक्शन दिया हुआ है कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विथ 3 अंडरलाइंड पार्ट्स लेवल्ड, ए बी सी डी दिया हुआ है। फिर का लिखा हुआ है कि रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज any error in any underlined part and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter, that is इसको that is बोलते हैं A और B और C। if you find no error your response should be indicated as D। यदि मान लिया जाए आपके सेंटेंस में कोई एरर ना हो तो क्या आप इंडिकेट करेंगे, डी इंडिकेट करेंगे। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइदर द सर्वेंट्स नोर द क्लर्क, न ही कोई सर्वेंट न ही कोई क्लर्क हैज डन दिस, मतलब इसको नहीं कर सकता, नहीं किया है। तो इसमें दोस्तों मुझे कहीं गलत नहीं दिख रहा है, ठीक है, नाइदर के बदले नोर लगा दिया गया, बिल्कुल सही है, नाइदर दी सर्वेंट्स नोर द क्लर्क हैज डन दिस। क्योंकि अच्छा दूसरी बात, यहाँ जो क्लर्क दिया हुआ है यहाँ हैज लगा है, किसके अनुसार से, कलर के अनुसार से लगा है, इसीलिए कोई ईरर नहीं है, इसे इसका आंसर क्या होगा, नो ईरर, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है द कार विच वेंट पास अस, हम लोग के पास से कार क्या है, जो कार पास किया है, वेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे। अब देखिए दोस्तों, वेन जब हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे, मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। अब देखिए एक घंटे में, मतलब हम लोग 100 माइल्स, कम से कम 100 माइल्स क्या किया हम लोग, हैव बीन डूइंग, हम लोग किया है, मतलब पास किया है। अब देखिए इसमें गलती कहाँ नजर आ रही है आपको, ये दोस्तों द कार विच वेंट पास, हम लोग बिल्कुल सही है। दूसरा, अब देखिए वेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, अब अब देखिए बता रहे हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए कि यहां जो है ये मेरा गलत सेंटेंस है, क्या होगा मेरा, ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग को ये इंडिकेट करना था, कहता कि वेन वी आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, ये गलत है। अब इसीलिए क्या होना चाहिए, यहां पे क्या हो गया, मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर, ये मेरा सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजू विल बी बैक होम, राजू विल बी बैक होम, ये राजू जो है घर को लौटेगा इन अ ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। अब देखिए इसका जनरल मीनिंग क्या कहता है, राजू घर को लौटेगा आफ्टर हिज स्टे, या जहां बाहर में रह रहा था, विदेश में रहा था, अब्रॉड में रह रहा था, वहां रह रहा था, उसके बाद क्या होगा, लौटेगा इन अ ईयर। अब देखिए दोस्तों इन अ ईयर लिखा हुआ है, इन अ ईयर, ये गलत है दोस्तों, क्या है गलत, ये क्या है गलत है, ये ईयर इन अ ईयर नहीं होगा, राजू अपने घर की ओर लौटेगा। अब इसको कैसे कैसे कह सकते हैं कि रिसेंट में जो लौटेगा या आ रहा है, आएगा, तो उसके लिए क्या होगा। अब इसको यहां पर हमको फाइंड हो चुका है कि इन अ ईयर, ये मेरा क्या हो चुका, आंसर हो चुका है। अब ये मेरा 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आई हैव मच वर्क टू डू, यानी मेरे पास बहुत काम है करने को, मेरे पास बहुत काम है करने को, यानी मुझे इसमें कहीं से कोई एरर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका क्या होता आंसर होगा, डी, नो एरर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस। क्या दिया है? साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस, मतलब साइंस में साइकोलॉजी साइकोलॉजी डेवलप नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया। अब फिर कहता है कि बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800s। अब देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑफ, बेस्ड ऑफ मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ये गलत है, ये ऑन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होना चाहिए। केयरफुल ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है साइंस जो है, साइकोलॉजी जो है, ये साइंस को डेवलप नहीं किया है। फिर कहता है एक्सपेरिमेंट अंटिल द लेट 1800, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए दोस्तों, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ईरड, यानी मैं देख रहा हूं इसी टाइप से क्वेश्चन है। बाकी हम 2017 में देखेंगे, 2017 में, कि वहां पर क्या ऐसा इसके सिवाय एडिशन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग साइनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। साइनोनिम्स मतलब क्या होता है? डियरेस्ट दी मीनिंग, क्या होता है? डियरेस्ट दी मीनिंग, उससे समान होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन स्टडी। अब कहता है कि टुडे द न्यूज़पेपर, क्या कहता है? टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस, यानी आज का जो न्यूज़पेपर है ये क्या है? कार्नेज, यानी अंडरलाइन कहाँ लगा है? कार्नेज में। ये क्या है? नरसंहार, क्या है? नरसंहार, यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? नरसंहार। अब देखिए नरसंहार का इसमें कौन सा साइनोनिम्स आपको लग रहा है? अब सिनोनिम्स देखिए नरसंहार का, अब हम एक एक करके चलते हैं। ये ब्लड सेड, ब्लड सेड का मतलब क्या होता है? रक्तपात, क्या होता है? रक्तपात। लस्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का हवस। कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता। सैड का मतलब क्या होता है? व्यंग। अब बताइए दोस्तों, ये व्यंग है, अब बताइए इसमें आपको क्या लग रहा है कि नरसंहार, रंग नरसंहार का मतलब ये होता है कि हिंसा ऐसी घटना जहां से रक्तपात हो, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा, ब्लड सेड होगा। क्या होगा दोस्तों? ब्लड सेड होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दी रिलीजियस गिफ्ट, दी रिलीजियस गिफ्ट यानी धार्मिक, क्या बात हो रही है? धार्मिक की बात हो रही है। रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन, ये क्या करता है? आदमी को बनाता है। इट स्टिल अलाइव इन इंडियन सॉल, भारतीय आत्मा के रूप में जीवित रखता है। अब देखिए हम लोग रिलीजियस, अब ये तो मीनिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट रिलीजियस का मतलब क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं। अब कहता है मिस्टिकल, मिस्टिकल मतलब क्या होता है? मिस्टिकल मतलब होता है रहस्यमय, क्या होता है? रहस्यमय, जिसे मिस्ट्री, मिस्ट्री कहते हैं, रहस्यमय। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? धार्मिक। ये मेटाफिजिक्स, ये मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है? तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, ठीक है, तत्व मीमांसा। फिलोसफिकल यानी दर्शन से जुड़ा हुआ चीज है, सॉरी, दर्शन से जुड़ा हुआ चीज है। अब बताइए इसमें धार्मिक का आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या होना चाहिए? सिनोनिम्स, यहाँ स्पष्ट धार्मिक लिखा हुआ है, यानी स्पिरिचुअल, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अतः इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन, ये इमेजिन की बात कर रहा है। इमेजिन हाउ मच सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। अब इमेजिन का देखते हैं। इमेजिन का मतलब तो जानते ही हैं, एक कल्पना होता है, काल्पनिक कहिए या कल्पना कहिए, काल्पनिक कहिए, जो भी कहिए, इमेजिन। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या होना चाहिए। ये फील करना, फील, फील मतलब महसूस करना, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है? समझना, समझना। थिंक मतलब सोचना, क्या होता है? सोचना। सी मतलब देखना। अब बताइए दोस्तों
कि क्या आपको लग रहा है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए? इसका है इमेजिन, कल्पना। ये नहीं, क्या कल्पना करना मतलब सोचना, विचारना, ठीक है। अब या थिंक, समझना। अब इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? अंडरस्टैंड होगा। और क्या होगा? अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? कहता है कि पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट, बट इनवेड्स, मतलब क्या कहता है? इनवेड्स all your life and experience and affects them in one way or the others। अब देखिए इन्वेट्स। अब इन्वेट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इन्वेट्स का मतलब क्या होता है। अभी आप लोगों न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे कि रशिया इन्वेट्स टू यूक्रेन। तो ये क्या है? ये हुआ हमला। क्या हुआ? हमला, ठीक है। इन्वेट, इन्वेट करना। अब कहता है हमला। अब इसका देखते हैं कि क्या सच में मेरा सिनोनिम्स क्या होना चाहिए। अब कहता है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है कोई चीज को सुरक्षित रखना। क्या होता है? संरक्षित या सुरक्षित रखना, ठीक है। डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, कोई बिल्डिंग तोड़ना। कवर। कवर का मतलब क्या होता है? ढका हुआ या ढकना, जो भी कहिए, ठीक है। स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? खराब, खराब करना। अब बताइए दोस्तों इसका हमला का क्या होना चाहिए आपके अनुसार मीनिंग? अब कहता है कवर। अगर मान लिया जाए एक चीज को क्या कर रहे हैं, चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग, यही हमला कर रहे हैं। तो हमला कर रहे हैं तो हमला का यहाँ क्या ले रहा है कि यूपीएससी ने आंसर दिया है इन्वेट्स का कवर दिया है। क्या दिया आंसर? कवर दिया है। अब कैसे लिया है आंसर कवर? अब ये मुझे भी नहीं लगा, बट कवर का यहाँ तो मीनिंग होना चाहिए कि टू पुट समथिंग ऑन और इन फ्रंट ऑफ समथिंग टू हाइड और प्रोटेक्ट इट। कह सकते हैं कि मतलब इसको इस तरीके से ले सकता है यूपीएससी कि मान लिया जाए कि क्या करना, हमला मतलब क्या करना, एक ऐसा चीज छुपा लेना। अब छुपा, हाँ कह सकते हैं इसको दोस्तों, छुपाना। छुपाना भी कह सकते हैं, ठीक है। या हाइड करना कह सकते हैं, हाइड करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी लिया है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिया है? ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century, 20th century स्टंच नेशनलिस्ट ऑफ द लिबरल। यहाँ लिबरल की बात कर रहा है। क्या बात हो रही है? लिबरल की बात हो रही है, लिबरल फॉल्ट। अब देखिए लिबरल, लिबरल मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब होता है उदार, उदारवादी कह सकते हैं। उदारवाद या उदारवादी जो भी कहिए, लिबरल मतलब ये होता है। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या इसका बन रहा है। ये प्रोफ्यूज लिखा हुआ है। क्या लिखा? प्रोफ्यूज मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो विपुल हो, बहुत विपुल हो, ठीक है। अब कहता है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब क्या होता है? हठ धर्मिता। क्या होता है? हठ धर्मिता, हठ धर्मिता। एक ये क्या लिखा हुआ है? सी ऑप्शन। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है? प्रचुरता, कह सकते हैं प्रचुरता। ये टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब क्या होता है? सहिष्णु। क्या होता है? सहिष्णु। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है इसे डायरेक्ट उदारवादी से ज्यादा मिलता जुलता है? अब देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हर धर्मिता। अब इसका डायरेक्ट आंसर जो मुझे दिख रहा है टॉलरेंट, ठीक है। इसका नियरेस्ट ये क्या है? टॉलरेंट दे, सहिष्णुता दिखा हुआ, ठीक है। दोस्तों 2021 के पेपर का जो है इंग्लिश वाला सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हम लोग जस्ट अभी तुरंत 2017 का जो इंग्लिश का पेपर है, कुल 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 20 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो आपकी रिजल्ट बनने का 200 मार्क्स समझिए आने का गारंटी होता है। और क्वांट, क्वांट भी अगर कर लेते हैं तो इसमें संभावना ज़्यादा होता है मार्क्स लाने का। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो करते हैं। धन्यवाद। यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सके। जय हिंद।